अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर फ़रदा के प्लेटफॉर्म से मैं सलमान तूर और आसिम इजाज़ आदावर से हम हाजिर हैं। और आज हमने सोचा कि कुछ आउटडोर शूटिंग हो जाए और उसकी वजह ये खूबसूरत पत्ते हैं जो अब सर्दी की आमद की उम्मीद दे रहे हैं। और तो हमने सोचा कि कुछ बात हो जाए, और वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है कोरोना से बचने के लिए। तो अगर आपको बाय द वे कोई बैकग्राउंड वॉइस नॉइज़ वगैरह हो तो हम उसके लिए पेश की माज़रत चाहते हैं। तो आज का हमारा मकसद जो है वो ये कि हम बता सकें कि ये फ़रदा क्या प्लेटफॉर्म है, हमने क्यों शुरू किया और अब चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो आसिम भाई कुछ आप फरमाइए। तो यार मैं अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कि हमने फ़रदा क्यों शुरू किया था और फ़रदा का विज़न दरअसल क्या है। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो हम प्राइवेट लर्निंग सेशंस किया करते थे। हम खुद बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे जिसका ताल्लुक जो है वो फ़िलासफ़ी से लेकर और सोसाइटी के दीगर इश्यूज़ और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ते थे, और वो लर्निंग सेशन किया करते थे जहाँ पर हम एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग किया करते थे। उसके बाद हमने कुछ डिस्टिंग्विश स्पीकर्स को या स्पेशलिस्ट को डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़ में हमने इनवाइट करना शुरू किया, और उनसे जो है वो हम लर्निंग उनके थ्रू हमने की। लेकिन फिर हमने सोचा कि ये जो नॉलेज हम हासिल कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं स्मॉल ग्रुप में, क्यों ना इसको हम लार्ज स्केल पे जाके शेयर करें अपने बाकी दोस्तों के साथ भी, और स्पेशली अपनी यंग जनरेशन के साथ। तो इसलिए हमने फ़रदा का प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, इसके पीछे जो विज़न है, जो एक बहुत ही अहम फैक्टर है जिसकी वजह से हमने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया, वो ये था कि जब भी हम पाकिस्तानी सोसाइटी को हम देखते हैं या हम पाकिस्तान को ओवरऑल देखते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आते हैं जो कि माशरती सतह पर भी हैं और इदारों के सतह पे भी हैं या गवर्नेंस से रिलेटेड भी हैं, जिनमें हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अखलाकियात से रिलेटेड या हमारे जो आम माशरती रवैये हैं उनसे मुतालिक कुछ चैलेंजेस का हमें सामना है। इसी तरह हम इदारों की हमेशा बात करते हैं कि या तो इदारे मौजूद नहीं हैं या सही तरह काम नहीं करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारा पॉपुलेशन या जो दीगर टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो भी मौजूद हैं। तो फिर हम इन तमाम इश्यूज़ को समझें किस तरह, और हम फ्यूचर की डायरेक्शन किस तरह तय कर सकें, या अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम क्या छोड़ के जाएं। इसके लिए हमने काविश का सोचा कि हम क्यों ना उन लोगों को बुलाएं जो इन एरियाज़ में एक्सपर्ट्स हैं, जो हमें ये बता सकें कि इन प्रॉब्लम्स का या इन चैलेंजेस का रूट कॉज क्या है और इनकी असल जो इनकी हैयत है, हकीकत है, वो क्या है। और ना सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन उन चैलेंजेस की, बल्कि हम एक फ्यूचर की डायरेक्शन भी हम देख सकें, हम उसका वे आउट भी पता कर सकें, हम ये जान सकें कि इन चैलेंजेस को हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं और किस तरह अपनी जो मौजूदा नौजवान नस्ल है उसको हम फ्यूचर में लेके जा सकते हैं। तो ये फ़रदा का विज़न था। अच्छा सलमान, तो उसके बाद अगर आप दोस्तों से शेयर कर सकें कि अब तक जो हमने किया है, फ़रदा का स्ट्रक्चर क्या है, अब तक हमने क्या किया है और हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अगर वो आप शेयर कर सकें तो। जी आसिम भाई, मेरे ख्याल में वीडियोस जो हमने अभी तक सेशंस की वो अवेलेबल हैं फ़रदा के प्लेटफॉर्म पे, मगर जो ओवरऑल हमारी एफ़र्ट थी वो अगर हम आज सम अप करें कुछ टाइम के बाद, जब जो हमने गैप दिया 2 माह का, जिसमें अभी तक हमने कोई नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट सेशन अपलोड नहीं किया, उसकी वजह ये थी कि एक तो उसकी वजह ये थी कि हम थोड़ा सा गैप देना चाहते थे ताकि हम ये समझ सकें कि जो चीज़ इनिशिएट हुई है क्या उसमें कुछ और चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी कि थोड़ा सा एक दफ़ा आप बैकफुट पे जाके ये देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उसका इम्पेक्ट या उसका रिज़ल्ट किस तरह चल रहा है। क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारी जो एफ़र्ट्स थी वो काफ़ी सक्सेसफुल रहीं। हमने जब स्टार्ट किया, हमने प्रोफेसर नकवी को कांटेक्ट किया, हमने प्रोफेसर आरफा सईदा को कांटेक्ट किया, प्रोफेसर सलीम और फिर प्रोफेसर सबी अनवर, इन सब ने बड़ी ग्रेशियसली हमें हमारी ऑफ़र को वेलकम किया और हमें ज्वाइन किया हमारे सेशंस में। तो हमें लगा कि चीज़ें चल रही हैं बहुत अच्छी, मगर हमें ये चीज़ देखना है कि प्रोडक्टिविटी कितनी है हमारी तरफ से। क्योंकि आप
एक डिस्टिंग्विश प्रोफेसर को या किसी भी बड़े सोचने वाले को जब बुलाते हैं तो फिर आपको अपने आप को भी देखना चाहिए कि लर्निंग चीज़ें किस तरह प्रोग्रेस कर रही हैं। तो हमने जो चीज़ें सीखी उस दौरान, मेरे ख्याल में अगर मैं एक दो मेंशन करूं आसिम भाई, तो प्रोफेसर नकवी के साथ जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि अक्सर ये होता है कि जब आप चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं कि जो आपको सपोर्ट कर सके, और ज़्यादातर ये होता है कि पाकिस्तानी सिस्टम में हमारे पास इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं नज़र आते। लोग बाहर से आना चाहते हैं मगर जगह उनको वो प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं नज़र आता। तो उन्होंने हमें बताया कि अगर आप किसी प्रॉपर प्लेटफॉर्म का वेट करेंगे तो शायद चीज़ें कभी भी ना हो। आपको जहाँ जिस तरह भी जगह मिलती है, बहुत छोटे से स्पेस से आप स्टार्ट करें, सिस्टम को समझें। हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से डिफरेंट होता है, और फिर उन चीज़ों को आगे लेके चलें। इसी तरह जब हम सभी अनवर साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया, हमारा एक कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो आप हुनर को लेके आगे जाने की बात करते हैं, जबकि हमारा ख़्याल ये था कि तालीम के बग़ैर आगे बढ़ना एक हद तक तो जा सकते हैं मगर उसके बाद आपको आगे जाने के रास्ते नहीं नज़र आएंगे। मगर उन्होंने हमें एक इंटरेस्टिंग एंगल बताया कि कोशिश कीजिए कि लोगों को जो वो करना चाहते हैं उनको उनकी स्पेस दी जाए, और जब वक्त आए कि वो ये रियलाइज़ करें कि अब आगे बढ़ने की जगह नहीं रही मेरे लिए, तब जब जिसको जो चीज़ चाहिए तब उसको वो चीज़ दें, ना कि आप वो चीज़ें पिक्चर में ले आएँ कि जिनकी अभी सेंस मेक करना मुश्किल है। तो इस तरह की हमने बहुत सी चीज़ें सीखी। इस तरह यार, जब हमने बात की डॉक्टर आरफा सैयदा साहिबा से और साहिबजादा काशिफ साहब से, तो वहाँ हमने बहुत एक अहम चीज़ हमें सीखने को मिली कि जब हम माशरती सतह पे किसी बड़ी तब्दीली की बात करते हैं, हम सुधार की बात करते हैं, तो उन दोनों शख्सियात से जो चीज़ हमें सीखने को मिली वो ये है कि उस सुधार का माशरती सतह पर या लार्ज स्केल चेंज का जो पहला कदम है, वो पहला कदम आपकी अपनी ज़ात है। आपने अपनी ज़ात से वो सुधार शुरू करना है। और साहिबजादा काशिफ साहब ने बहुत एक खूबसूरत बात कही कि उस सुधार का जो ज़ाती तौर पे आपने करना है, उसका जो पहला कदम है वो ये है कि आपका जो ज़ाहिर है, जो बातिन है, वो एक जैसा हो। जिस दिन आप अपने बातिन को अपने ज़ाहिर जैसा कर लेंगे, जैसे दुनिया के सामने हैं वैसे ही दरअसल आप अंदर हैं, तो वो आप इनफरादी तौर पे अपने आप को एक दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए आप तैयार हो गए, और फिर वही तब्दीली आपको माशरे में नज़र आएगी रफ्ता रफ्ता। इसी तरह डॉक्टर आरफा सैयदा साहिबा ने कहा था, जब हमने उनसे पूछा कि हम इन तमाम ठीक है मसाइल हैं लेकिन अब सलूशन की तरफ हम जा रहे हैं तो हम कहाँ से शुरू करें, तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप सबसे पहले अपने आप को देखें, अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपने आप से शुरू करें, तब जाके हम माशरती सतह पर कोई एक बड़ी तब्दीली कर सकते हैं। और यही हमारी जो मिसाल होगी वो आने वाली जनरेशन्स या मौजूदा नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाली माशरा हम एक तश्कील दे सकते हैं। बिल्कुल। और आसिम भाई, एक और चीज़ जो हमने इन सेशंस में समझी वो ये कि जब आप किसी भी चैलेंज को देखते हो, स्पेशली सोसाइटी के लेवल पे, उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं और कुछ ओवरऑल रवैये होते हैं, कुछ ऐसी बाइंडिंग्स होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी में इनहेरेंटली चलती हैं। तो जहाँ पे आपको सोशल इश्यूज़ पे बात करनी है, वहाँ आपको टेक्निकल सॉल्यूशंस या टेक्निकल चैलेंजेस को भी देखना है। और उसमें हमारे पास बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल रही प्रोफेसर सलीम अली की, पॉपुलेशन के वाले जी, जिन्होंने हमें एक्चुअली बताया कि ये किस तरह प्रॉब्लमेटिक है और किस तरह हमें इसको हैंडल करना चाहिए। सही, ठीक। अच्छा सलमान, अब अगर आप शेयर कर सकें कि हमारे ये तो हमने बात की कि अब तक हमने जो किया है और उससे हमने क्या सीखा है, लेकिन आगे हम इसको, इस प्लेटफॉर्म को कैसे लेके जाना चाह रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और कौन कौन सी चीज़ें हैं उस प्लान में शामिल, जो कि आगे चल के हम दोस्तों के सामने लेके आएंगे इस प्लेटफॉर्म से। जी दोस्तों, मेरे ख्याल में इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी तरह ऑनलाइन अपने सेशंस करेंगे जिसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइम पे हम अपने स्पीकर्स के साथ वो शेयर करते हैं और उसके बाद हमें जो है हम उनके आंसर्स को फर्दर डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट यही रहेगा। इसके साथ जो एक चीज़ मेरे ख्याल में ज़रूरी है यहाँ पे मेंशन करना, वो स्ट्रक्चर है कि हम इसको किस तरह लेके चलेंगे, कितना रेगुलर होगा या किस तरह की चीज़ें हैं। इस यहाँ पे हम एक चीज़ मेंशन करना चाहेंगे आपको कि क्योंकि हम ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं ये वॉलंटियर वर्क है और इसके साथ
हमारे पास फुल जॉब्स हैं और उसकी आपको पता है एक जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसके अलावा जब आप किसी सेशन को होस्ट करते हैं तो आपको कुछ प्रिपरेशन करनी है, कुछ इस तरह की चीज़ें लेके आनी है कि जो एक हेल्दी डिस्कशन को आगे लेके जा सकें, और ये सब चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग हैं। तो इसलिए आज भी हम आपके साथ शायद ये तो कमिट ना कर सकें कि ये एक रेगुलर हर महीने या हर 2 माह बाद या हर हफ्ते सेशन होगा, मगर हाँ, हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कॉन्टीन्यूसली डिफरेंट टॉपिक्स को टच करते रहेंगे, चीज़ें लाते रहेंगे और इन चीज़ों के ऊपर जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर फर्दर बात करते रहेंगे। सही। और हम ये वादा करते हैं कि जो हम जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वो टॉपिक्स हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होंगे और बहुत ज़्यादा की चैलेंजेस जो हैं वो उनको हम हमेशा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे सलमान ने कहा कि हमारे जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है फॉर द प्लेटफॉर्म का वो इसी तरह होगा जो हम स्टैंडर्ड फेसबुक लाइव सेशन किया करते हैं जिसमें हम डिस्टिंग्विश पाकिस्तानी स्पीकर्स को बुलाते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ हमने जो है वो सोची है कि जब हम अपनी सोसाइटी के हवाले से चीज़ों को फ्यूचर में बेहतर बनाने की सोचते हैं तो हमें दूसरी सोसाइटी से भी सीखना चाहिए। लिहाजा हमने सोचा है कि वक्तन फ़वक्तन हम एक फ़र्दा प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल गेस्ट स्पीकर्स के साथ भी आपके सामने आएंगे, जहां पर हम इसी तरह के डाइवर्स टॉपिक्स पे जो वेस्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल थिंकर्स मौजूद हैं उनसे भी हम उन चीज़ों को, उन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और हम सीखेंगे कि उन माशरों में उन मसाइल को या उन चैलेंजेस को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। अच्छा, उसके अलावा जो एक तीसरी चीज़ है वो ये है कि हर 3 to 5 सेशंस के बाद मैं और सलमान आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और वहाँ पर हम आपसे शेयर करेंगे कि अगर हमारे जो प्लान है उस प्लान में थोड़ा सा कोई चेंज है या अगर कोई नया प्लान हमारे जहन में आता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपकी ओपिनियन है वो उस ओपिनियन भी हम तक पहुँचेगी और उन तमाम को हम एक साथ यकजा करके मज़ीद जो है फ़र्दा प्लेटफॉर्म के लिए फ़्यूचर का प्लान जो है वो डिवाइस करेंगे। बिल्कुल। तो सलमान, अगर आप बता सकें जाने से पहले कि हमारा जो अगला सेशन है वो कब मुतवक्का है और उसका टॉपिक क्या होगा? जी, क्यों नहीं आसिम भाई, मेरे ख्याल में हम कोशिश कर रहे हैं कि अगला सेशन विद इन नवंबर ही हम रखें और उसके लिए जो टॉपिक हमने अब सेलेक्ट किया है वो है जो इंटर फैमिली मैरिजेस जिनकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, और ये एक ऐसा इशू है जो कि हमें लगता है कि शायद जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ का प्रॉब्लम है, मगर आपको बड़े शहरों में भी ये चीज़ बहुत कसरत से नज़र आती है। तो इसके ऊपर हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के एक बहुत प्रोमिनेंट रिसर्चर जो हैं उनसे सीखें, इस टॉपिक के ऊपर बात करें, समझें ये टॉपिक क्या है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो होपफुली हमारा प्लान ये है कि एंड ऑफ नवंबर हम इस सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ओके, ज़बरदस्त। तो सलमान, मेरा ख्याल है इसके साथ ही हमें अपने दोस्तों से इजाज़त लेनी चाहिए। तो दोस्तों, फ़र्दा के अगले सेशन के साथ हम आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे और सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।